ओ एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भी आपके वार्षिक परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के हर एक जिले के बच्चों के लिए हम जो है देखने वाले हैं वन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर्स आपको बच्चों दिखाते जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग यहां से कंप्लीट करेंगे। तो देखो अच्छे से यहाँ पर देखते चलना है, पूरे चैप्टर का देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और भाई अच्छे से ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि ब्लूप्रिंट का कोडिंग क्वेश्चन पेपर इस बार आना है, आपको पता है। क्वेश्चन बाहर से आएगा, मतलब जिला से आएगा, और जिला जो है कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉलो करेगा। इसलिए आप लोगों को जो भी सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया गया है, जितने भी सेट आपको हो सके जरूर देखते जाओ, करते जाओ, और हर एक क्वेश्चन पेपर को दे लेना। इससे बाहर आपके क्वेश्चन सेट नहीं होगा। जो भी क्वेश्चंस कराते जा रहा हूं, यहाँ पर दिखाते जा रहा हूं, सबको कर लेना है पूरे चैप्टर का। ठीक है, ब्लूप्रिंट बताते चलूंगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर से टोटल 7 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाएगा। मतलब इस चैप्टर और दूसरा चैप्टर, दोनों चैप्टर मिला के, पहला और दूसरा चैप्टर दोनों चैप्टर मिला के 7 नंबर की क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें एक एक नंबर की 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर की 1 क्वेश्चंस और 3 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है 7 नंबर, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को मिला के। तो चलो देखते चलते हैं भाई 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या दिया। पहला, वर्गीकी का प्रथम पद कौन सा है? वर्गीकी का प्रथम पद कौन सा है? तो वो हो जाएगा वर्णन। ठीक है, फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन श्रेणी है? इनमें से कौन जो है श्रेणी है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, टैक्सॉन किसे कहते हैं? तो टैक्सॉन हो जाएगा वर्गीकी श्रेणी क्रम में कोई श्रेणी है भाई। फिर चौथा, गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण कौन सा है? तो साइटो टैक्सोनॉमी है। ठीक है, फिर पांचवा भाई देख लेते क्या दिया हुआ है, पौधों में फाइलोजेनिक वर्गीकरण किसने दिया? तो हस्चन्स ने दिया है। ठीक है, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कि आईसीबीएन का पूरा नाम बोलना है, लिखना है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है, फिर पदानुक्रम किस क्या है उसको बताना है। ठीक है, एकरूपता क्या है इसको बताना है। फिर आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर नवीन वर्गीकी विज्ञान का विचार किसने विकसित किया? जाति शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम वर्गीकी वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, फिर वर्गीकी विज्ञान शब्द किसने दिया? तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो फिक्स्ड है। ठीक है, 2 ठो एमसीक्यू पूछा जाएगा, 2 ठो 1 नंबर वाला पूछा जाएगा। तो इसी में से आएगा, एक तो सही विकल्प आएगा और एक तो आपका एक शब्द में उत्तर देने वाला, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से भैया आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी इसी टाइप से ही पूछा जाएगा, जैसे कि क्रमबद्धता से क्या अभिप्राय है उसको, है ना, आपस में संकरण करने वाले जीवों की समष्टि को करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 नंबर को लिखते हैं फटाफट। आणविक वर्गीकी विज्ञान क्या है? इसको आपको बताना है, व्हाट इज आणविक वर्गीकी विज्ञान। ठीक है, फिर स्वपोषी किसे कहते हैं? लिनियस के 2 योगदान के बारे में लिखना है कि लिनियस ने भाई क्या क्या योगदान दिए हैं। फिर वर्गक एवं संवर्गक की परिभाषा लिखना है, वर्गक किसे कहते हैं, संवर्गक किसे कहते हैं। तो यही क्वेश्चन 2 और 3 दोनों में पूछे जाएंगे। इसलिए 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधार लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से है। फिर विषाणुओं के सजीव एवं निर्जीव के 2-2 लक्षण लिखना है कि विषाणुओं के सजीव और निर्जीव, है ना, सजीव है तब उसके क्या लक्षण है, निर्जीव के है तब क्या लक्षण है, इस तरीके से लिखते चलना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, द्विनामकरण पद्धति से आप क्या समझते हैं? इसके आधार पर 2 जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखना है। द्विनामकरण पद्धति किसी कहते हैं उसको समझाना है, फिर 2 जीवों के वैज्ञानिक नाम जो है आपको लिख देना है यहाँ पर। 5 जगत वर्गीकरण की प्रमुख कमी को बताना है कि क्या क्या कमी है उसका। ठीक है, तो इस तरीका से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर व्यष्टि तथा समष्टि के पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको करना है बच्चों। फिर जीवों की वर्गीकरण क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मीडियम में आप लोग आंसर जो है देख सकते हो। वीडियो को रोक रोक के प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, वीडियो को आप रोक के प्रिपेयर करते चलो, मैं क्वेश्चंस भी दिखाते जा रहा हूँ, आपको आंसर्स भी करा रहा हूँ। फिर चैप्टर नंबर 2 से मैं बता दिया हूँ, सेम ब्लूप्रिंट है जो चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों मिला टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में से देखो यहाँ पर पहला जो है सही विकल्प आना है। तो सही विकल्प आएगा तो साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नीली हरी शैवाल कहा जाता है।
फिर निम्न में से प्रोकैरियोट है, इनमें से कौन प्रोकैरियोट है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ऑसिलेटोरिया आंसर टिक्ड है भाई। फिर आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न है, तो किस पे भिन्न है बच्चों, कोशिका झिल्ली की संरचना के आधार पर वो दोनों जो है अलग है। ठीक, फिर क्या टाइटस्टम्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, प्रोटिस्टा होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, प्लाज्मोडियम की जीवन काल में मनुष्य होता है। प्लाज्मोडियम के जीवन काल में मनुष्य क्या होता है बच्चों, तो होता है प्राथमिक होस्ट होता है। क्या होता है, प्राथमिक होस्ट होता है। छठवा, इनमें से कौन कौन एक स्लाइम मोल्ड है, कौन है भाई, तो फाइसेरम। तो कौन सा, फाइसेरम है। फिर सातवां क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है, कौन खाने योग्य कवक है, उसको आपको टिक आउट करना है। ठीक है, खाने योग्य कवक कौन से, इसको बताना है। फिर मनुष्य में एथिल फुट बीमारी किसके द्वारा होता है, तो वो वायरस के द्वारा होता है। किनके द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। फिर साइट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा, साइट्रिक अम्ल का किससे निकलता है, स्यूडोमोनास से। ठीक है, फिर अगला, कौन सा एंजाइम किडवन के लिए जिम्मेदार है, तो एल्डोज। कौन है, एल्डोलेज, सॉरी एल्डोज बोल रहा था, एल्डोलेज जो है जरूरी है। ठीक है, फिर 1 मार्क्स की क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन भाई देखते चलो जी। वायरस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो उत्तर हो जाएगा लुईस पास्चर ने दिया। ठीक है, शैवाल एवं कवक से मिलकर बने जीव संगठन का नाम बताना है, तो लाइकेन। किस जगत की जीवों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो मोनीरा है ना, मोनेरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है बच्चों। फिर लिवरवर्ट एवं मांस को किस जगत में रखा गया, तो पादप जगत में। यूकैरियोट्स क्या है, तो उसको बताना है। फिर प्रोकैरियोट्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वायरस को किस जगत में रखा गया है, तो वायरस को किस जगत में रखा गया, इसलिए तो वो चार्ट पूरा का पूरा जो चार्ट है आरएच विटेकर का जितना भी वर्गीकरण है वो पूरा आप दिमाग में रखो, है ना, ताकि आपको भाई इधर उधर कंफ्यूजन ना हो। प्रोटिस्टा क्या है ना, वी टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगतों के नाम बताना है आप लोगों को, 5 जगत कौन कौन सा, इस तरीके से आप करते चलेंगे। ठीक है, फिर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया क्या है, इसको करना है बच्चों। वाटर आर्की बैक्टीरिया है ना, इसको जरूर अच्छे से कर लेना। फिर सल्फर जीवाणु किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन और इसी में से हर एक जिला का पेपर जो सेट होना है। सल्फर जीवाणु किसे कहते हैं, आंसर ही आपके स्क्रीन पर, आप रोक करके वीडियो रोक करके आंसर्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, प्लाज्मिड तथा एपिसोम्स क्या है ना, तो एपिसोम्स क्या है, इसकी आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हो। इस तरीके से आप आंसर्स प्रिपेयर कर लेना। स्क्रीनशॉट लोगे तो कितने को लोगे, पूरे चैप्टर में भाई हजारों लाखों स्क्रीनशॉट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसी से देखते चलना, आंसर्स प्रिपेयर करते चलना जी, है ना। माइक्रोप्लाज्मा के 3 महत्वपूर्ण लक्षण लिखना है कि माइक्रोप्लाज्मा के लक्षण, तो ये 3 लक्षण इस तरीके से नीचे दिया हुआ है। फिर जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र है आप लोगों का। फिर छठवा, शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगी क्या दर्शाती, शैवाल पुष्पन और लाल तरंगे के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। फिर 3 मार्क्स की क्वेश्चन आना है इसी में से आपका, तो यहाँ पर निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 उपयोग लिखने, जैसे कि परपोषी बैक्टीरिया की ये यूजेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया का यूज क्या क्या है, उसका काम क्या आता है, वो उसको आपको कर लेना, इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्रोटिस्टा जगत के प्रमुख लक्षण को लिखना है और बताना है कि प्रोटिस्टा क्या है। तो हर एक जगत का भाई, हर एक जगत का आप देख लो ना, जितना भी आरएचवी टेकर का जितना भी वर्गीकरण है उसको पूरा डीप देख लो, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन तो उठेगा बनेगा तो उसी में से ही जो है बनेगा। ठीक है, इतना जरूर कर लेंगे। और कवक में अंतर भैया आप लोग याद कर लेंगे, सवाल और कवक में अंतर। ठीक है, वायरस और विषाणु में अंतर, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। ठीक, तीसरा चैप्टर बच्चों, ये तीसरा चैप्टर और अगला जो है चौथा चैप्टर, दोनों चैप्टर से मिला के टोटल 8 नंबर का आएगा दोनों में से भाई। और वो 8 नंबर कैसा आएगा, मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूं, तो 1 नंबर वाला एक ठो, फिर 2 नंबर वाला एक ठो, और 5 नंबर। ठीक है,
1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1 का, 2 का और 5 का, तो टोटल हो जाएगा 8 नंबर। ये दोनों चैप्टर 5 नंबर किया तो इस पार्ट से पूछा जाएगा, 3 से नहीं तो उसमें से पूछा जाएगा, है ना। वो किसी भी दोनों में से किसी चैप्टर का पूछ सकते हैं। तो 1 मार्क्स के लिए देखते चलो। हेट्रोस्पोरा ब्रायोफाइटा से भिन्न है, किस आधार पर भिन्न है? तो पीढ़ी एकांतरण में भिन्न है बच्चों। किस पर? पीढ़ी एकांतरण में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है उपयौनाशायी है? उपयौनाशायी है तो वो है पाइनस। फिर अगर प्राप्त किया जाता है, अगर प्राप्त किया जाता है किससे? उपयुक्त सभी से। फिर नेक्स्ट वन है चौथा, किसमें क्लोरोफिल ए व बी दोनों पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोफाइसिन में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म के नग्न बीज निम्न में से किसकी अनुपस्थिति दर्शाते? बीजावरण को। किसकी? बीजावरण की अनुपस्थिति को जो है बच्चों दर्शाते हैं। छठवां की अगर बात करो भैया, छठवां क्या दिया है? कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जाता है? तो किसको बच्चों? क्लोरेला के लिए, है ना, क्लोरेला को हो जाएगा बच्चों। फिर पीले हरे पिगमेंट किस में पाए जाते हैं? पीले हरे पिगमेंट जो है ज़ैंथोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाया जाता है? ज़ैंथोफाइटा में जो है पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे से क्वेश्चन जो इसमें से शॉर्टकट में ही पूछे जाएंगे। जैसे सबसे बड़े ब्रायोफाइटा का उदाहरण बताना है तो कौन सा है? डायनीसिया हो जाएगा। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? यूप्सिस हो जाएगा, है ना। फिर किन्हीं दो लीवर वर्ड का नाम बताना है तो वो रिक्सिया और मार्केंसिया हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस भैया आप लोगों को पूछे जाए। ठीक, फिर यहाँ पे देख लो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो बायोफ्राइटा किसे कहते हैं? दी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, अक्सर पूछे जाते हैं बायोफ्राइटा किसे कहते हैं करके। ठीक है, फिर शैवाल के वर्गीकरण का आधार क्या है? शैवाल को आखिर वर्गीकरण किस आधार पर किया गया उसको बताना है। फिर 3 अंक के लिए देख लो, 3 अंक के लिए विषम जीवाणुकता क्या है? ये 2 नंबर में पूछे देंगे। और आगे जब बढ़ेंगे इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर नहीं, सीधा सीधा आपको 5 नंबर में इतना पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 5 नंबर है, बाय मिस्टेक वहां पर 3 लगे। फिर पाइनस के परागकण की संरचना को जो है समझाना है। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। ठीक है, पूरे को 5 नंबर के लिए आप लोगों को एक्सप्लेन जो है करना है। फिर बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति के गुण लिखना है भाई, उन्होंने किस आधार पर ये वर्गीकरण किया है वो बताओगे। फिर उसके दोष भी, बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण के आधार बताने, गुण बताने और दोष भी बताने। दोनों आप प्रिपेयर कर लो, इस चांसेस बहुत ज्यादा है इन क्वेश्चंस का, अच्छे से इसको रोक करके कर लेना। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी तो वैसे है ना, अंतर तो पूछे जाना ही है, वो तो फिक्स्ड है। अंतर के चांसेस है तो ये अंतर आप अच्छे से देख लेंगे भाई। फिर लीवर तथा मास में अंतर है, ये हो जाएगा। फिर ये, ठीक है, तो इतना देख लेना। फिर अपन मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्राणी जगत दिया है, तो सेम ब्लूप्रिंट है। 3 और 4 का 8 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला आएगा। तो 1 नंबर वाला भी आएगा। तो इस पर देखो, चलो, निम्नलिखित में कौन सा जंतु समतापी नहीं है? तो कोलिन। कोलिन जो है समतापी जो है नहीं है। फिर स्तनधारियों एवं सरीसृपों के बीच संयोजक कड़ी कौन सी है? तो ऑर्निथोरिंक्स। ठीक है, फिर दांत के स्थान पर बैलिन किस में पाया जाता है? तो ब्लू व्हेल पर पाया जाता है। फिर अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ऑर्निथोरिंक्स है। फिर केसियोला हिप्टिका क्या है? तो ये हो जाएगा बच्चों, वहां पर इसके आंसर टिक नहीं है। ठीक है, फिर किसका शरीर अनेक खंडों का नहीं बना होता है? वो है चपेट कृमि का। ठीक है, फिर 7वां, निम्न में से किस जीवित प्राणी में किसका भित्ति का पूर्ण अभाव है? किसकी भित्ति का पूर्ण अभाव है? तो सेकोमाइसिस, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर 2 मार्क्स के लिए, जल संवहनी तंत्र किस वर्ग के प्रमुख लक्षण है? ये इसको 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चंस।
2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 समुद्री मोलास्क जंतुओं के नाम लिखने, तो काइटन, ऑक्टोपस और माइटिस। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर संघ हेमिकॉन्ड्रेटा के 2 महत्वपूर्ण लक्षण को लिखना है कि क्या हो जाएगा, है ना। फिर आप लोगों को झूठी मछली की संज्ञा किसे दी जाती है, उदाहरण सहित बताना है इसको, है ना। फिर 5 स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के 8 प्रमुख लक्षण लिखना है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के 8 लक्षण, तो कम से कम 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो 5 लक्षण आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, उभयचर वर्ग के जंतुओं के, इस तरीके से उभयचर को करना है बच्चों, है ना, उभयचर को बताना है। तो जितना टॉपिक यहाँ पर बोल रहा हूं ना, ध्यान से इतना ईमानदारी के साथ कर लेना। यहाँ पर यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे, है ना। तो इसको आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो ध्यान से, दोनों मीडियम के लिए बच्चों तो ध्यान से कर लेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 होती है खत्म। 5 नंबर के लिए 3-4 टॉपिक बताऊं, आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन तो वही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 5 पर, पुष्पी पादपों की आकृति, है ना, आकृति की। तो इस चैप्टर से भाई 7 नंबर का, छठवां से और 7वां से, छठवां चैप्टर आएगा आपका, ये वाली चैप्टर और 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर, सॉरी, है ना, मैं 7वां बोल दिया हूँ। तो यहां से टोटल 7 नंबर का आएगा, एक एक नंबर की 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन और 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन। तो इस तरीका से आपका टोटल मतलब 6वां और 7वां दोनों चैप्टर मिला के ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते चलते हैं। किस कुल में परितलंकुज पाया जाता है, तो लिसिएसी दिया है, उस पर हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं, मटर में कौन सा बीजांड नियास पाया जाता है, तो सीमांत, क्या याद रखेंगे, सीमांत। फिर मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं, तो परिपक्वन। ठीक है, किसमें से, परिपक्वन हो जाएगा। फिर चौथा, प्याज का पर्णहीन तना जो पुष्प को धारण करने के लिए उत्पन्न होता है, वो क्या है, पुष्पंड। ठीक, फिर फलदार पौधों में किस प्रकार के मूल पाए जाते हैं, किस प्रकार के मूल पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा ग्रांथिकीय मूल। ठीक है, ग्रांथिकीय मूल। फिर पेरिएंथोपियस दलपुंज का स्टैंडर्ड दल कहलाता है, कौन बच्चों, पैपम हो जाएगा लास्ट। फिर तने में खोने योग्य भाग कौन सा है, तने में खोने योग्य भाग क्या है, वो है मध्य भित्ति। कौन सा है, मध्य भित्ति। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर, तने में पत्तियों के लगने के क्रम को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे आवृत्ति बीजी का उदाहरण दीजिए जिनमें तना विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख लेना भाई 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, मतलब ये कंफर्म नहीं होती तो इस तरह से उतनी बड़ा भी नहीं देंगे, शॉर्टकट में पूछा जाएगा। ठीक, फिर 2 नंबर के लिए इस चैप्टर से आएगा और 3 नंबर के, तो मूलांकुर जड़ किसे कहते हैं, मूलांकुर है, सॉरी, मूलांकुर जड़ किसे कहते हैं, इसको आपको प्रिपेयर करना है। फिर अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे, अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, 2 नंबर के लिए आएगा। फिर पर्णभद्दन किसे कहते हैं, उसको बताना है आप लोगों को। फिर तना के 2 सामान्य कार्य लिखना है। फिर अनुप्र एवं सहपत्र में, अनुपत्र एवं सहपत्र में अंतर लिखना है बच्चों यहाँ पर। फिर पुष्प आरेख व पुष्प सूत्र क्या है होती है, उसको बताना है कि पुष्प आरेख क्या है भाई, और ये पुष्प सूत्र क्या है, उसको आपको करना रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते चलते हैं, ये प्रकंद एवं घन कंद में आप लोगों को क्या करना है, 2 अंतर लिखना है कि ये प्रकंद क्या है और घन कंद क्या है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, फिर ये देख लो भाई अंतर, बच्चों अंतर दिया, इसके आंसर इस तरीके से देख सकते हो। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है करते चलते हम लोग कि भाई ये 3 नंबर वाला प्रश्न जो है क्या होगा, उसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो पहला, निम्नलिखित प्रति परिबद्ध जैसे इन सब चीज को कंठ लता क्या है, सल का कंद क्या है, स्तप्र अंत क्या है, तो इन चीजों को आप लोगों को जो है करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना बच्चों, ये पूरी परिभाषा आपका हो जाएगा। फिर
पत्ती के विशिष्ट कार्यों को वर्णन करना है भाई कि पत्ती के क्या क्या कार्य, इन कार्यों को बताना है। ठीक है। फिर पढ़ स्तंभ एवं पढ़ बंधन में अंतर आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते थे, अंतर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस बच्चों नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भाई आपका नहीं आएगा, 2 नंबर और 3 नंबर वाला ही आएगा। ठीक। ठीक है। तो ध्यान से देखते चलो, यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है, कारक ऊतक की उत्पत्ति होती है। जो कारक ऊतक होते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो पेरिस्डर्म से होते हैं। इसको आपको याद रखना है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है क्या। फिर अपन आगे बढ़ते चलते हैं, एस्कार्क तथा पॉलीआर्क बंडल पाए जाते हैं, उसको आपको लिखना है। फिर लेंटिसेल का कार्य क्या होता है भाई, उसको करना है, गैसीय विनिमय दिया उत्तर। ठीक है। फिर कुकुर बीटा में संवहन बंडल होता है, क्या होता है, तो अरीय होता है, उसको करेंगे। फिर संवहनी रेखा संभवतः क्या बनाती है, तो वो द्वितीयक जाइलम बनाती है। ठीक है। फिर छठवां क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, वो क्या दिया है, प्रोकेबियम से निम्न का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता है, तो वो होता है इंटरफेसिकुलर कैबियम। इंटरफेसिकुलर कैबियम हो जाएगा। सातवां द्विबीजपत्री तने में संवहन बंडल होते हैं, तो संवहन बंडल कौन होते हैं, तो कुछ बिखरे हुए इस तरीके से। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। फिर ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना में 2 अंतर बताना है, कि एक बीजपत्री पौधे के पत्ती में और द्विबीजपत्री पत्ती के आंतरिक संरचना में क्या अंतर होते हैं, उसको आपको करना है। ठीक, फिर ये अंतर हो जाएगा इसका। ठीक है। फिर एडार्क और एक्सार्क, एंडार्क और एक्सार्क जाइलम से क्या तात्पर्य, दोनों को आप लोगों को बताना है ना, दोनों में क्या अंतर है उसको करेंगे। ठीक है, एंडार्क तथा एक्सार्क जाइलम से क्या तात्पर्य है उसको करेंगे। फिर जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है, इसको करना है। फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ये 3 मार्क्स। पादप शरीर का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इस क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि किस प्रकार वो उपयोगी है करके। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए। छाल क्या है, या व्यापारिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, इसको करेंगे। छाल क्या है इसको बताएंगे। ठीक है, ये छाल। ठीक, फिर अंतर, अंतर में ये 3 अंतर बस अच्छे से कर लेना बच्चों। फेलम एवं फ्लोडम में, पुली एवं आंतरिक पुली कैम्बियम में, है ना, कोमल एवं कठोर काष्ठ में। तो ये पहला अंतर हो गया। ठीक है, ये दूसरा अंतर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तीसरा अंतर, इतना अंतर आप कर लेंगे। फिर चौथा, टाइलोसिस किसे कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी उसको जो है समझाना रहेगा। ठीक है, ये उसकी डायग्राम, ये इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, वार्षिक वलय से आप क्या समझते हैं उसको समझाना है, वार्षिक वलय हो जाएगा। ये 3 नंबर के लिए आपको इतने क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से करना है लोगों का। 7वां चैप्टर से भैया कितने नंबर का पूछेंगे जी, 7वां चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाना है। बाय मिस्टेक ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन डल गया है। ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स वाला नहीं करना है, सिर्फ सीधा चले जाना है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना। देखो ये वीडियो देखने का यही फायदा है। और जो बच्चे क्या करेंगे, सीधा सीधा वो उसको देखते जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये 3 नंबर से, हालांकि 2 नंबर लिखा है बट 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। रुधिर के कड़ी अवयव क्या क्या है उसको बताना है। ठीक है, रुधिर के कड़ी अवयव, है ना, रुधिर के कड़ी अवयव क्या क्या है, रुधिर के महत्वपूर्ण कार्य को लिखना है। रुधिर के कड़ी अवयव के नाम लिखकर उसके कार्यों को लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना, वो बनाने में क्या है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऊतक क्या है, समझाइए कि रुधिर एक तरल से ऊंची ऊतक है। इस क्वेश्चन को करना है 3 मार्क्स के लिए। फिर ल्यूकोसाइट्स क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है कि ल्यूकोसाइट्स क्या है उसको बताना है। ठीक है, फिर मेढक में पाए जाने वाले अंतःस्रावी अंगों के नाम बताना है 3 नंबर के लिए। नर मेढक के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, नर मेढक के जनन अंग का। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर लसिका या लिम्स क्या है, इसके कार्य को लिखना है आप लोगों को।
ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशियों में अंतर बताना है कि ऐच्छिक पेशी क्या है और अनैच्छिक पेशी क्या है, इसको करेंगे आप लोगों को। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। तो इस तरीके से उतने क्वेश्चंस आप कर लेना, बाकी नीचे आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, 9 मिला के इस चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों चैप्टर को मिलाने के बाद भी बनेगा कितने मार्क्स का? हमारा आएगा 10 नंबर का, 10 मार्क्स का आएगा बच्चों। कैसे कैसे आएगा क्वेश्चन जो है, 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएंगे, फिर जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएंगे ऐसा। ये टोटल होता है भाई आप लोगों का 10 नंबर का। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 8 और 9 चैप्टर से। ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई से यहाँ से देख लेते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन तो आना ही, 2 ठो भी है ना। तो कौन सा कोशिकांग एक स्तरीय कोशिका भित्ति युक्त होता है? तो लाइसोसोम हो जाएगा भाई इसकी आंसर। दूसरा हो जाएगा सेंट्रोसोम मिलता है। सेंट्रोसोम कहाँ पे मिलते हैं? तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। फिर निम्न में से संरचना प्रकाशी श्वसन में भाग लेते कौन बच्चों? पर ऑक्सीसोम। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर चौथा क्या बोल रहा है? गाल्जी काय किससे विकसित होते हैं? गोल्जी काय जो है ईआर से विकसित होते हैं। किससे होते हैं भाई? ईआर से। फिर अगला, किस कोशिकांग द्वारा प्रोटीन आवश्यकता अनुसार एक स्थान दूसरे स्थान तक ढोए जाते हैं? मतलब कौन से कोशिकांग से बच्चों? तो ईआर से, है ना। उसी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिए जाते हैं। फिर छठवा, लाइसोसोम जो है किससे निर्मित होते हैं? तो वो होते हैं गोल्जी बॉडी से। ठीक है, ये हो गया। फिर 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अभिरंजक कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? जेनस ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन चलते। 2 नंबर के लिए केंद्रक छिद्र क्या है? इनके कार्य लिखना है आप लोगों को। ठीक है, जब 2 नंबर के लिए 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे केंद्रक छिद्र क्या है, इनके कार्य जो है आप लोगों को लिखना है। फिर कायिक संकरण किसे कहते हैं, इनका क्या लाभ है उसको लिखना है, ये भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कोशिकावाद से क्या तात्पर्य उसको समझाना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, इसके आंसर इस तरीके से देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, दोनों मीडियम के लिए आंसर है अभी। फिर पादप एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की पूछे जाने वाली, वो क्या है? पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। फिर आपका लयन काय के 3 कार्य जो है लिखना है। ठीक है, किसके? लयन काय के 3 कार्य जो है आपको लिखना है। फिर लवक किसे कहते हैं? इसके कार्य के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम जो है आपको लिखना है। फिर आगे देखते बच्चों अगला। ठीक है, ये वाला जाएंगे आप लोगों को कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर। ये 5 अंतर बच्चों रट लो, ये आएगा मतलब आएगा पेपर में, ये कंफर्म टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। ठीक है, फिर उसके अथवा में इन क्वेश्चंस को दिया जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की परिसंरचना तथा कार्यों का नामांकित सही मतलब चित्र बनाना है और उसका विस्तार से जो है वर्णन करना है। ठीक है, तो इनको देख लेंगे भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन से दोनों अच्छे से कर लेना, दोनों के अथवा में फिर चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस आपका पूछे जाएंगे। जो सेम क्या रहेगा, इसका भी ब्लूप्रिंट सेम रहेगा, है ना। क्या क्या आएगा यहां से भी आपको अगेन याद दिला दूं। 1 मार्क्स आएगा, फिर 3 मार्क्स आएगा और फिर 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे आप लोग। ठीक है, क्या करेंगे? ध्यान से करेंगे। डीएनए एवं आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन का कौन से है उसको आपको बताना है। तो इसके आंसर ठीक है बच्चों, देख सकते हो क्या हो जाएगा? एडिनिन व ग्वानिन जो है हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, निम्न में से कौन सी पायरिमिडिन नहीं है? कौन सा? ग्वानिन। फिर तीसरा, पौधों के द्वारा संश्लेषित आवश्यक अमीनो होते हैं। क्या होते हैं बच्चों अमीनो? तो इस पर टिक नहीं है। सॉरी उपरोक्त सभी इस पर कर लेंगे। फिर अगला चलते हैं। जीव द्रव्य नाम किसने दिया? जीव द्रव्य नाम जो है पुरकेजी ने दिया है। फिर 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डीएनए की प्रतिलिपिकरण के समय हेलिक्स की अनवाइंडिंग को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करता है? तो वो कौन करता है? हेलिकेस करता है। ठीक है, फिर 6वां पढ़ते हैं। 6वां क्या दिया हुआ? जंतु जगत में
बहुतायत में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन से? तो जंतु जगत में कोलेजन पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है? कोलेजन। फिर सभी एंजाइम में पाई जाती, क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सभी एंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फिर एंजाइम जाइलोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है कौन बच्चों? जाइमेज। कौन? जाइमेज जो है परिवर्तित करता है। फिर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आना है, आपको पता है। तो 3 मार्क्स के लिए क्या क्या आएगा? जैविक कोशिका में आरएनए की भूमिका अर्थात उसके कार्य का वर्णन करना है आप लोगों को। ठीक है, आरएनए की भूमिका बताना है कि क्या क्या है आरएनए की भूमिका, ये लिख लेना है। ठीक है, फिर एंजाइम तथा हार्मोन में अंतर लिखना है कि एंजाइम में और हार्मोन में क्या अंतर है। 3 अंतर तो आपको अच्छे से याद ही रहना चाहिए। खरगोला इस पर क्या निम्नलिखित को संक्षेप में अर्थ बताना, जैसे बहुलीकरण क्या है, हाइड्रेट आयन क्या है, जल अपघटन संघनन, इसके बारे में आप लोगों को किस तरीके से बताना है। इनमें से कोई सा भी टॉपिक दिया जा सकता है आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते चलते हैं कि कौन से टॉपिक आपको जो है करना है। डीएनए और आरएनए में अंतर, ये 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 5 में भी ये पूछे जा सकते हैं। ये तो मस्ट है भाई, डीएनए और आरएनए में अंतर आपको करना ही है, ये अंतर अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 की मैं बात करूं तो यहां से भाई 2 नंबर और 3 नंबर, ओनली 2 नंबर और 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स की क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। तो एक तो है प्लाज्मिड के गुण लिखना है भाई, 2 नंबर में पूछा जाएगा 2 गुण लिखना है, 3 नंबर में पूछा जाएगा तो 3 गुण लिखना है। ठीक है, फिर अर्थ सूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, ये 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे आपका। फिर अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, उसको महत्व को लिखना है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। समसूत्री विभाजन मतलब सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं, उसको करना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है। फिर क्रॉसिंग ओवर के महत्व को समझाना है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के मतलब, फिर जीन विनिमय क्या है अथवा जीन विनिमय क्या है, जीन विनिमय क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश जो है डालना है। ठीक है, तो ये देख सकते हो बच्चों। फिर समसूत्री विभाजन, तो ये समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन ये डिप में पढ़ लेना, जीन विनिमय डिप में पढ़ लेना, अच्छे से रगड़ के उसको डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन आना है। फिर चैप्टर नंबर 11 पर चलते हैं। फिर चैप्टर नंबर 11 की बात करो तो टोटल 8 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 11 और 12 मिला के, दोनों मिला के 8 नंबर का। कैसा कैसा? 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चंस, एक पूछा जाएगा 2 नंबर वाला और एक पूछा जाएगा आपके 4 नंबर वाला, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते चलो भैया इसको भी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है, तो NaDH। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर किस चक्र में ऑक्सालोएसिटिक अम्ल प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, किसमें बच्चों? तो H एवं स्लैक चक्र में। ठीक है, फिर क्रेंच एटोनॉमी किसमें उपस्थित होता है, तो गन्ने में होता है। फिर ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण में C4 पौधे को कितने ATP की आवश्यकता होती है, वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगा, 30 ATP में हो जाएगा। फिर 5वां O2 उत्पन्न होना सीधे किससे संबंधित है, तो PS22 से संबंधित है। ठीक, फिर आगे 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिन के समय CM पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का स्रोत कौन सा होता है, तो मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, इस तरीके से C3 पौधों में CO2 ग्राही कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्या, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक, वो क्लेचर लेके घिस भाई। 8वां प्रकाश श्वसन को क्या कहते हैं, तो C3 चक्र कहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भाई आपको पूछे जाएंगे। फिर भाई आपको कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर है। तो 2 नंबर में किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, उसको करना है। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखना है कि क्या क्या बनते हैं, उसको बताना है। फिर इमर्शन प्रभाव किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की इमर्शन प्रभाव, तो भाई है ना, कि 2 कीट भक्षी पादपों के वानस्पतिक नाम जो है आप लोगों को लिखना है कि क्या क्या हुए। फिर भाई 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है पूछे जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, 5 नहीं 4 नंबर। ठीक है,
निम्नांकित की तुलना करना। तो अंतर तो बहुत सारा करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ये अंतर जरूर देखना पड़ेगा। ये किसका है भाई, चक्रीय है ना, अचक्री, चक्रीय चक्री का। फिर ये पौधों की C3 पौधों की सारारिकी और C4 पौधों, मतलब C3 और C4 में अंतर आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 का भी ब्लूप्रिंट सेम है, 2 नंबर और 4 नंबर वाला वैसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी बहुत ध्यान से बच्चों आप लोगों को करना पड़ेगा भाई। 2 नंबर में क्या क्या है, ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं उसका समीकरण लिखना है, ऑक्सी श्वसन की समीकरण लिखना है। फिर अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में अपेक्षा कम ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन दोनों को अच्छे से जो है आपको करना होगा, ठीक है। EMP पथ किसे कहते हैं अथवा ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं उसको आपको करना रहेगा, ठीक है। श्वसनी क्रियाधार क्या है, सामान्य क्रियाधार का नाम जो है बताना है। किण्वन की क्रिया में इष्ट का क्या महत्व है उसको आपको करना है कि किण्वन की क्रिया में इष्ट का क्या महत्व है, ठीक, ये हो जाएगा। फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है भी, ये देख लो, श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए, वसा के लिए इसका क्या महत्व है उसको आपको करना रहेगा, ठीक। फिर ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर आपको करना है 4 नंबर के लिए, ये तो पूछे ही जाना, ये तो फिक्स्ड है, ठीक। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 13 है बच्चों। 13 की अगर मैं बात करूं तो 13 से सिर्फ 4 नंबर की क्वेश्चन आए। ये मतलब अकेले इस चैप्टर से 4 नंबर का आएगा तो 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन। ये ब्लूप्रिंट है, इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आएगा क्वेश्चन आप लोग का। तो 1 मार्क्स की क्वेश्चन मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ यहाँ पर। ये पूरे 1 मार्क्स की क्वेश्चन आप फटाफट देख लेंगे आंसर्स, ठीक है। तो आप वीडियो थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, ठीक है, मुझे क्योंकि टाइम का ध्यान करना है, अभी लाइव क्लास लेना है 8 क्लास का, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट वे पे करते चल रहा हूँ, तो ध्यान से इसको देखेंगे। साइटोकाइनिन के 2 प्रयोगात्मक महत्व जो है लिखना है, ये आपको करना है 2 नंबर के लिए, ठीक है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। बात है इसके पीडीएफ का, जो बच्चे यहाँ तक देखे हो उन्हीं को ये पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, तो पीडीएफ ऐप में हम डाल देंगे, तो वीडियो के 1-2 दिन बाद ही डलेगी, तो बच्चों तो कम से कम तैयारी जो है करके रखेंगे। 14 से 10 नंबर का आएगा, तो मेनली 3 नंबर और 5 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन आएंगे, मतलब 14 से लेकर के पूरा 19 तक का, मतलब 14 से लेकर के 14, 15, 16 ये तीनों चैप्टर का ब्लूप्रिंट सेम है इस तरह से, ठीक है। तो पूरे चैप्टर्स का जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो मैं पूरे चैप्टर का पीडीएफ में डाल दूंगा, बाकी जितने चैप्टर्स बाकी है, ठीक है, तो वो जरूर डाउनलोड कर लेना ऐप से कम जो बाकी चैप्टर्स उसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 14 से 19 तक की पीडीएफ ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।